ने कैसा होना चाहिए, तो वो कैसे रियलिटी में कन्वर्ट हुआ है, तो इसका मैं 100% श्रेय मनी जी को देना चाहती हूँ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक शानदार इंटीरियर वर्क जो कि ला सोलारा में किया गया है। ऐसा शानदार इंटीरियर फिलहाल मैंने तो अभी आसपास किसी सोसाइटी में, किसी फ्लैट में नहीं देखा है, और ये काम किया है मनी भाई ने। तो मनी भाई से मिलते हैं और पूरे घर का एक टूर लेते हैं। मनी भाई जी कैसे हैं? स्वागत है आपका वीडियो में। कैसे आपका है? भी स्वागत है, बढ़िया है। तो कृपया हमें आप घर दिखाइए जो आपने काम करवाया है। ये ला सोलारा सोसाइटी है, इसमें 1701 नंबर फ्लैट है। 3 BHK 1365 स्क्वायर फुट का फ्लैट है। ये मेन गेट पे सूर्य बना हुआ है और वुडन कॉन्सेप्ट का सेफ्टी डोर है। हम करते हैं, एक इधर लेफ्ट साइड में स्टडी रूम है और अंदर 2 रूम्स है। अभी हम एंटर कर गए हैं। 4 एरिया का सीलिंग है। ये रहा अपना ड्राइंग डाइनिंग हॉल। सोफे के बैक में ये मोल्डिंग डिजाइन किया हुआ है पीओपी से। सोफा भी हमने ही बनाया हुआ है। ये सारा जो सोफा है, सोफा सेट है, और जो जितने भी अंदर वर्क सारे फुली इंटीरियर है हमारा। अंदर जो वुडन वगैरह के जो बेड्स वगैरह सारा सब आपने फुली बनवाया है। इंटीरियर, टाइल्स वगैरह सब। टाइल्स वगैरह भी सारे चेंज करवाया है। हाँ। बहुत ही शानदार मंदिर है बना है। बहुत ही सही जगह का यूटिलाइज किया गया है, और इतना वाइड मंदिर बहुत ही कम फ्लैट में देखा है मैंने। ज़्यादातर छोटे मंदिर का कॉन्सेप्ट होता है। अब चलते हैं किचन की ओर। ये सारा मनी जी इसमें क्या क्या इंटीरियर करवाया है? इसमें क्या इसमें हार्डवेयर वगैरह लगा हुआ है? इसमें सारे इनोटेक फिटिंग है। दिखाइए जरा। और सॉफ्ट क्लोजिंग है। हाँ, इनोटेक है। और इसमें ये पत्थर ये भी चेंज करवाया गया है। हाँ, ये क्वार्ट्ज पत्थर है। क्वार्ट्ज पत्थर है। तो बिल्डर ने जो दिया आपने पूरा ही तोड़ के हमने नया बनाया। नया बन कर दिया। और ये जो यूटिलिटी बालकनी है। हाँ। और ये पेंट्री है। पेंट्री और वो शटर वाला है। ये देखिए। और ये क्वार्ट्ज पर ओवन जो है ये फिटेड है। हाँ, ऑटोमेटेड है। इनबिल्ड है। इनबिल्ड है। और ये है ओनर हमारे आदित्य सर। नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। थैंक यू। आपका भी स्वागत है हमारे घर में। थैंक यू सो मच। तो मनी जी ने काम किया है और सर हमारे इन्होंने बहुत अच्छा कोलैबोरेट करके काम करवाया। सर अपना थोड़ा घर दिखाइए जरा, वार्डरूम्स वगैरह आइए, और मैं आपको बेडरूम बेडरूम दिखाता हाँ, मास्टर बेडरूम दिखाइए। हूँ। बस इस बेडरूम में सिर्फ ये फ्लोरिंग बिल्डर का है, बाकी सब हमने करवाया। मनी जी से बनवाया पूरा हमने। ये पूरा बेड के पीछे पैनलिंग है पूरी। ये लूवर्स लगे हैं दोनों साइड डिजाइन में। हमारे ऊपर पूरी प्रोफाइल लाइट्स डिजाइन में। डिजाइन भी इन्हीं का है पूरा। मनी भाई तो सारा काम करते हैं। अंदर ये फेवरेट प्लेस मेरी वाइफ। ओह वाओ। कॉर्नर विद लाइटिंग।
ये जो होता है ये छोटी छोटी चीजें होती है जो ओनर्स की जो है वो पर्सनल बिल्कुल डिमांड होती है। ये हमारा वन ऑफ द फेवरेट प्लेस है ये। हाँ, बहुत ही सुंदर लग रहा है। एंड हमने इसको ऐसे ही रखा है, ज्यादा इसको क्लमजी ना करके हमने सिर्फ 2-3 प्लांट्स एंड देन शो एज अ शोकेस। ये वार्डरोब पूरा फुल वॉल स्पेस यूटिलाइज करने के पर्सपेक्टिव से इन्होंने दरवाजे भी स्लाइडर वाले बनाए हैं ताकि स्पेस भी अच्छे से यूटिलाइज हो जाए। वरना कुछ जगह होता है कि अलमारी बना दी लेकिन वो पल्ले वाले दरवाजे बनाए। हाँ, तो उसमें यहाँ पे स्लाइडर वाला बनाया ताकि पूरा स्पेस भी यूटिलाइज हो जाए अच्छे से। ये अटैच्ड वॉशरूम है, इसमें भी काम हुआ है, पार्टीशंस लगे हुए हैं। बिल्डर ने नहीं दिया था पार्टीशन? नहीं बिल्डर का कुछ नहीं है हम। और ये बेसिन वगैरह मुझे लगता है आपने हाँ। और एक यूनिक चीज देखिए, यूनिक वही हाँ। बालकनी हमारे मास्टर बेडरूम की। आई थिंक सोसाइटी में ऐसी बालकनी नहीं जो बनी। यूएसपी है फ्लैट की। बिल्कुल। आइए। ओह वाओ, यहाँ शाम के बैठ के चाय का जो आनंद आएगा। और ये देखिए बाहर से नज़ारे। अभी ये बंद हो जाएगा सर, अभी नहीं होगा ना? हो जाएगा, ये ऐसे ऊपर कर दीजिए। थोड़ा सा ही बंद करेंगे। नहीं पूरा हो जाएगा आराम से। ओह, ये मॉस्किटो और और पूरा जर्मन मैश है ये। वाओ, ये कॉन्सेप्ट साइड भी बहुत ही सही है। फुल क्लोज हो गया और सही है, बहुत ये हमारा इस घर का एक मिनी कॉफी एरिया है। हाँ, हमारी मॉर्निंग कॉफी यहीं पे होती ये रेस्टोरेंट वाला फील दे रहा है यहाँ पर बैठ के। और ये टॉप के लाइट्स देखिए और जो इसका शाम का जो व्यू बन रहा है एकदम रेस्टोरेंट वाला है, कैफे बन रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलते हैं आप दूसरे रूम की ओर। फील आ रहा है। तो सर हमें और दूसरा रूम है। दिखाइएगा। हाँ, अब आपने मास्टर बेडरूम तो देख लिया, अब बारी है किड्स रूम की, मेरे बच्चे की। किड्स रूम की हाँ जी, मोस्ट आइए। हैपनिंग बिल्कुल रूम। इसको हमने हैपनिंग ही बनाने की पूरी कोशिश करी है एंड थैंक्स टू मनी जी, उनकी बहुत मेहनत लगी है इसमें। ये पूरे बच्चे का कमरा, ये ये वॉलपेपर मेरे बेटे का फेवरेट है। ये हमने इंटरनेट से निकाला था एंड हमने मनी जी को बस दिखाया तो उन्होंने बोला हो जाएगा सर। तो देन ही अरेंज्ड एवरीथिंग, ही मेड श्योर कि ये वॉलपेपर जो मेरे बेटे का फेवरेट है वो लग जाए इस रूम में। बहुत ही बढ़िया। ये स्टडी टेबल फेवरेट है कि वो यहीं पढ़ाई करता है। तो ये वॉशरूम है, लाइट जला देता हूँ। आइए। ये पार्टीशन सारे वॉशरूम में करवाया है। बिल्कुल, दोनों वॉश। ये फ्लोर टाइल भी चेंज हुआ है, नहीं लग रहा फ्लोर टाइल वो बिल्डर वाला है भी। ये बालकनी, ये जो वॉल इसकी टाइल्स चेंज हुई है। टाइल्स चेंज हुई, टाइल्स लगी हैं। ये हमने मनी जी से ही लगवाया है ये टाइल्स पूरा। एंड जो भी आके टाइल्स देख के गया है उनको इतने अच्छे लगे। एक दो लोगों ने अपने फ्लैट में भी सेम टाइल्स लगवाए, उनको इतने अच्छे लग गए टाइल्स से। ये किचन काउंटर है। हाँ, ये ब्रेकफास्ट काउंटर है। ये ब्रेकफास्ट काउंटर है। हाँ जी, इसमें एक्चुअली में बहुत मेहनत लगी है बनाने में। उससे पहले कैलकुलेशंस में कि मतलब आपको स्पेस के हिसाब से मैक्सिमम यूटिलाइज भी हो जाए
और जो यहाँ डाइनिंग एरिया है वो भी ना खत्म हो जाए हमारा। तो इतनी मतलब कैलकुलेशन लगी और टाइम तो खैर वही, लेकिन मेहनत बहुत लगी इसकी वजह, दिमाग बहुत लगा, रिसर्च बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। बहुत। बट हाँ, फिर जब बनने के बाद जब फाइनल आया बन के, देन वी रियली लाइक्ड इट, मतलब बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। एंड दिस वन इज योर, हाँ ये डाइनिंग एरिया है, बस यहाँ पे बस डाइनिंग टेबल पेंडिंग है। ये पूरा इन्होंने पीओपी का बनवाया है। ये डिजाइन हमने जैसे हमारे उसमें 3D डिजाइन में जैसा था उन्होंने वैसा ही एकदम हमें बना के दिया। लेना स्टडी रूम का। हाँ हाँ। नाउ अभी ओपन के साथ लेना अब ये चलते हैं स्टडी रूम की ओर। दिस वन इज स्टडी रूम। और आज की टाइम में जो वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसके लिए स्टडी रूम का होना तो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बच्चे के पढ़ाई के लिए हो या फिर ऑफिस वर्क के लिए हो। तो ये स्टडी रूम भी वाकई में छोटा नहीं है, बड़ा है, मतलब इट्स नॉट लाइक 8x8। हाँ जी, डिसेंट साइज है, 10x9। हाँ बिल्कुल, साइज तो बड़ा है स्टडी रूम के हिसाब से यहाँ पे। और ये स्टडी टेबल, बुक शेल्फ, और इधर एक स्लाइडिंग कैसा काम किया है बड़ा सा। तो आदित्य सर और चारू मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू। हमने जो सोचा था, हमने जो ड्रीम करा था कि हमारा पहला जो घर होगा हमने कैसा होना चाहिए, तो वो कैसे रियलिटी में कन्वर्ट हुआ है। तो इसका मैं 100% श्रेय मनी जी को देना चाहती हूँ, बिकॉज मैंने इसमें उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हमने था एक सोचा और इम्प्लीमेंट करना, और वो वेवलेंथ मैच करना बहुत ज़रूरी होती है। तो हमारी और उनके साथ जो वेवलेंथ मैच हुई है, जो मुझे कलर्स पसंद है, जो मुझे डिज़ाइंस पसंद है, तो जैसे मैंने परचेज करा था, जो आपके पॉइंट पे मैं आती हूँ कि जब हमने परचेज करा था, तो परचेज हमने 2022 में करा था। उसी वक्त ही हमने सोचा था कि जब हम घर करेंगे तो हम इंटीरियर जरूर करवाएंगे। और इंटीरियर कराने के लिए ऑब्वियसली हमारे माइंड में उस समय बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि किससे करवाए, कैसे करवाए। बट उसी बीच ही हमारी मनी जी से मुलाकात हुई, इसी ही सोसाइटी में हमने उनके और भी प्रोजेक्ट्स देखे। तभी हमने डिसाइड ही कर लिया था उनके और प्रोजेक्ट्स देख के कि अगर हम काम कराएंगे तो हम इन्हीं से ही कराएंगे, क्योंकि हमें जो चीज़ें माइन्यूटली जो पसंद आई उनके काम में, और उनका एक तो पहली चीज़ है उनकी कमिटमेंट, जो वो कमिटमेंट करते हैं वो पूरी करते हैं। तो कमिटमेंट, क्वालिटी, वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। और वो ट्रस्ट सबसे बड़ा, तो जो उन्होंने हमारे साथ वो किया और आपने जैसे घर देखा, तो ये हमारे ही सपना था जो इन्होंने रियलिटी में कन्वर्ट करा। थैंक यू सो मच मणि भाई, आपका बहुत बढ़िया इसमें रिव्यू आया है, तो मतलब आपका काम की तारीफ बहुत बढ़िया है ना। तो अब मैं से अगला सवाल मेरा आपसे नहीं, तो करने में आपको कितना टाइम लग गया? ये प्रोजेक्ट हमें 2022 में हमने इंटीरियर वर्क में हमें 2.5 मंथ्स लग गए थे पूरा इंटीरियर होने में। बीच में थोड़े से हमारे फेस्टिवल्स थे, फिर बीच में ही हमने गृह प्रवेश भी करा, तो उस चक्कर में भी थोड़ा सा वो हो गया। बट 2.5 मंथ्स में हमें ये प्रोजेक्ट डिलीवर हो गया। कहते हैं ना, गुड थिंग्स टेक्स टाइम, ये ऑब्वियसली इतना अच्छा एट द एंड रिजल्ट अब देख रहे हैं, तो बनने में टाइम भी लगता है, तो मेहनत बहुत लगी, तो बट ऑफ कोर्स टाइम भी तो लगेगा। बिल्कुल। और इसके जो आइडियाज है, वो सब आइडियाज सर आपने कहाँ से निकाला और कैसे इम्प्लीमेंट करवाया मनी जी से? मतलब आइडियाज मैंने तो उनको बताया कि मुझे इस रूम में ये चाहिए। मुझे जैसे आपने बेडरूम देखा, मुझे बेडरूम में अपना ड्रेसिंग टेबल भी चाहिए, और ऐसा चाहिए ड्रेसिंग जो कॉम्पैक्ट सा हो, ज़्यादा भरा भी ना लगे। तो मैं उनको सिर्फ बताती थी मुझे रूम में क्या क्या चाहिए, एंड उनका ऊपर से वो उनका काम होता था कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करे, कैसे उस रूम को। मुझे किड्स रूम में चाहिए था कि बहुत ज़्यादा गॉडी ना हो, सटल हो, कलर्स अच्छे यूज हो। हमारा बेडरूम जैसे मुझे वाइट चाहिए था, तो वैसे ही साथ में मिलके कलर्स पसंद करना। इवन मैं लास्ट आपको एक चीज बताना चाहूंगी, हमारा लास्ट सोफा बना हुआ था, तो हम बहुत ही स्केप्टिकल थे कि हम सोफा परचेज करें कि बनवाए। बट
मैं बता नहीं सकती ये कलर, मैं कोई और कलर चूज कर रही थी बट वो फाइनल कलर मनी जी ने ही बताया और वो वाकई मुझे लग रहा है कि ये सोफा मेरे घर के लिए सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट है। जितने भी रिलेटिव्स मेरे घर में आए हैं, मेरे फ्रेंड्स आए हैं, सबने मुझे सोफे का बहुत मतलब कलर का बहुत मतलब वो कॉम्प्लीमेंट किया क्योंकि ये स्टैंड आउट करता है मेरे घर में। Thank you so much. I hope you enjoy.